हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी एक बात बताते थे। बोले एक बहुत बड़े विद्वान थे, काशी की महिमा स्वीकार करके बचपन से काशी में ही पढ़े थे, तो कहीं बाहर के, लेकिन काशी में ही फिर जीवन पर्यंत रह गए। तो काशी में ही शरीर छूटे इस संकल्प को लेकर उन्होंने संकल्प ले लिया, काशी की सीमा के बाहर नहीं जाना। और बड़े विधि पूर्वक काशी वास कर रहे थे और बाहर जाते भी नहीं थे वो। इसी बीच में एक घटना घटी। महाराज जी, एक घोड़ा बेचने वाला आया। उस जमाने में घोड़े ही चलते थे, मोटरसाइकिल और ये सब वाहन तो थे नहीं। और शौकीन लोग, रईस लोग एक से एक घोड़ा खरीदते थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो महंगे से महंगे घोड़े खरीदते हैं। हमारे राजस्थान में पुष्कर जी में मेला होता है, वहां लोग खरीदने जाते हैं। तो एक घोड़ा इतना अद्भुत घोड़े वाला बेचने के लिए आया। तो घोड़ा इतना चंचल था कि जीन ऐसे उठाते उछल जाता आकाश में। अब आकाश में उछल जाएगा तो जीन कसेगा कैसे? लगाम पकड़ने नहीं देता, इतना चंचल घोड़ा। अब वो विद्वान जो थे ना, वो बचपन पे घुड़सवारी का बड़ा शौक था। उनको उत्साह आ गया, जैसे पहलवान को उत्साह आ जाता अखाड़े को देख करके। उनको उत्साह आ गया, अरे भाई काशी की नाक कट रही है, ऐसा कैसे होगा? तो उन्होंने आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़े थे। तुरंत उन्होंने धोती थोड़ी ऊपर की ओर चढ़ाई और आधी धोती से फेंट खस ली। शिखा में ग्रंथि बांध के बोले कि चाहे जितना चंचल अश्व हो, मैं इस पर सवारी करके देखूं। और उन्होंने देख लिया कि वो उछलता कैसे है, और उछलते ही उन्होंने जीन भी कस दी और उछलकर बैठकर लगाम लगा दी। अब घोड़े ने भागना शुरू किया। वो बहुत खींचे लगाम, पर घोड़ा इतना तेजी से भागा कि काशी की सीमा के बाहर उनको ले गया। माना नहीं घोड़ा, वो काशी पंचकोशी के बाहर ले गया। और उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत लगाम खींची, माने नहीं घोड़ा। और इतनी जोर की, ज्यादा जोर से लगाम खींची तो घोड़े को गुस्सा आया। घोड़े ने छलांग लगाई और एक पेड़ से टकराया। घोड़े की तो मृत्यु हुई, उन पंडित जी की भी मृत्यु हुई। तो गुरुजी इस इतिहास को सुना के कहते थे कि कोई अपने प्रतिज्ञा कर ले, अपने साधन के बल से कोई धामवास प्राप्त करना चाहे तो संभव नहीं है। ये तो विशेष धाम की कृपा होती है, उनको धाम की रज मिलती है। अभी जिन महापुरुष का आज हम लोग दर्शन करने गए थे, उनके श्रद्धांजलि देने, क्या नाम था हमारा जी? संत रामदास जी। परम पूज्य श्रीमंत संत रामदास जी महाराज, उज्जैनिया पट्टी के महंत, अस्वस्थ हो गए। इलाज के लिए बाहर ले गए। लेकिन भगवत धाम जाने के 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कहा नहीं, अयोध्या जी ले चलो, अयोध्या जी ले चलो। और उनको अयोध्या जी ले आए। यहां के बढ़िया से सब काम किया। बोले भूख लगी है, प्रसाद पाएंगे? है गोदान भी किया उन्होंने। और बोले प्रसाद पाएंगे, तो उनको बीमारी के हिसाब से कुछ कुछ घोल करके कुछ दिया। बोले ये आउडर पाउडर नहीं पिएंगे, हम बढ़िया से प्रसाद पाएंगे। और हमने भी सुना कि वो ठीक हो गए, आते ही बातचीत कर रहे हैं, खूब ठीक हैं। और कल ही, परसों ही उनका, कल ही, हाँ कल ही, परसों कहाँ, कल ही। क्योंकि कल 9-10 बजे तक तो हमको सूचना थी कि वो ठीक हैं। कल ही उनका पूर्ण चेतना में, पूर्ण स्मृति में गोदान भी किया उन्होंने। और श्री अयोध्या जी की रज उनको मिली, सरयू जी उनको मिल गई। कितने सौभाग्य की बात।
ये सबको नहीं मिलता महाराज। हमने भी वृंदावन में देखा है, लोग जीवन भर वृंदावन वास करते हैं, मरते समय कहीं के कहीं चले जाते हैं। छोटे मोटे महात्मा नहीं, बड़े बड़े, कोई हवाई जहाज में ही प्राण त्याग देते हैं। धाम सबको नहीं मिलता है, धाम सबको नहीं मिलता। बोले चार्टर प्लेन कर लो, धाम में शरीर छूटे, पर चार्टर प्लेन में ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, धाम तक नहीं पहुंच पाते। हमारे वृंदावन में ऐसी घटना हुई, चार्टर प्लेन में ही प्राण उड़ गए, वृंदावन नहीं मिला। धाम की प्राप्ति भगवत धाम की कृपा से धाम की प्राप्ति होती है। माई मेरे श्याम लगो